अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड लर्निंग विद एसीटी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS 302 और CS 302 प्रैक्टिकल के फाइनल टर्म प्रेपरेशन 2023 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में बार बार बच्चों को रिपीट हुए हैं। इनकी आपने अच्छी से तैयारी कर लेनी है। बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है CS 302 ये लॉजिकल ऑपरेटर्स पर बना हुआ है। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? नोट, एंड, और, एक्सक्लूसिव और, ये और नैंड गेट, इस तरह के जो गेट्स हैं ये लॉजिकल गेट्स हैं। ठीक है, राइट डाउन द ABEL सिम्बल्स दैट आर यूज्ड फॉर नोट, एंड, और, एंड एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं उनके वर्ड्स ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ABEL सिंबल हमने इसके लिखने हैं। नोट का होता है एक्सक्लेमेनेशन का साइन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, ये साइन यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, एंड के लिए हम एंड ही यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश की टाइपिंग में। एंड, और के लिए यूज़ होता है हैश का साइन। ठीक है, हैश का साइन। एक्सक्लूसिव और के लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर साइन, जिसे हम कहते हैं ना, वो वाला साइन हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्सक्लूसिव और के लिए। कि ये डॉलर साइन है जो लास्ट में, यस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन मोर मशीन एंड मेली मशीन। जो मोर मशीन है ना वो सिक्वेंशियल सर्किट है जिसका आउटपुट डिपेंड कर रहा होता है करंट स्टेट पे। ठीक है, करंट जो आ रहा होता है ना उसकी स्टेट पे इसका आउटपुट डिपेंड कर रहा होता है। और जो मोर मशीन है इसके अंदर जो उनसे आपका आउटपुट है ना वो करंट स्टेट आउटपुट का तयन कर रहा होता है। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है। हुज आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट इज कॉल्ड मोर मशीन, और जो करंट स्टेट पर डिपेंड कर रहा होता है जिसका सर्किट ना वो मेली मशीन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी बाइट्स विल बी देयर इन द 16 किलोबाइट्स मल्टीप्लाई बाय 8 मेमोरी। ये एक्स मेमोरी। ठीक है, इसका मैं आपको बता देती हूँ। जो किलोबाइट्स है ना, जो किलो है, 1 किलो में आप लोग के आते हैं 1024 बिट्स। अगर हमने इसको x8 की मेमोरी से स्टोर करना है ना तो हम 16K की जगह हम लिख देंगे 1024। अगर हम 1024 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारा वही आएगा आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है 16384 बाइट्स। अब अगर हमने इनको बिट्स में करना है ना कन्वर्ट, वैसे बिट्स में उन्होंने मांगा नहीं हुआ पर मैं आपको साथ में समझा देती हूँ। एक जो बाइट है ना उसमें 8 बिट्स होती हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होती है। तो हम जो बाइट्स निकली होंगी ना इनको सिंपली 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने बिट्स निकालनी होंगी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिट्स भी हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब सब आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी एड्रेस बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 2048 बिट्स मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड एज आर 256x8 मेमोरी। इसमें ये है उन्होंने 256 को 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये बाइट्स थी, 258 ना बाइट्स थी, इसको उन्होंने बिट्स में कन्वर्ट किया तो 2048 बिट्स आई हैं। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 256 मल्टीप्लाई बाय 2048 बिट्स आ गई। तो वो कह रहे हैं हाउ मैनी एड्रेस बिट्स, तो जितनी बिट्स है ना मेमोरी में उतनी ही एड्रेस बिट्स में होंगी, तो वही आंसर में आ जाएगा 2048 बिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन लाचेज इन योर ओन वर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है और उसमें से MCQs भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इस पर आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है इस क्वेश्चन की। और ये जो पूरा लेक्चर है ना, जिस लेक्चर में लाचेज का वो आ रहा है टॉपिक, वो आपने अच्छे से देख लेना है। इसका आंसर है अ लाचे इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस दैट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट्स। जो लाचेज है ना इसकी 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं और ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें जो डाटा होता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। अ लाचे आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट इनपुट। इसका जो आउटपुट है ना वो चेंज हो जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर हम इस पर अप्रोप्रिएट इनपुट लगाते हैं। अ लाच नॉर्मली हैज़ 2 इनपुट्स। इसके 2 इनपुट्स होते हैं। द बाइनरी इनपुट कम्बिनेशन एट द लाच इनपुट अलाउज द लाच टू चेंज इट्स स्टेट। बाइनरी इनपुट कम्बिनेशन होता है और इनपुट अलाउ करता है कि इसके स्टेट में चेंज आ सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है
राइट डाउन एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर की दो एप्लीकेशंस बतानी है। तो रजिस्टर की फर्स्ट एप्लीकेशन है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, वो कन्वर्टर जो सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करता है। कीबोर्ड इनकोडर, कीबोर्ड की लैंग्वेज को जो मतलब ABC वगैरह की जो लैंग्वेज इनको जो इनकोड कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन रोटेट लेफ्ट ऑपरेशन एंड विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम। लेफ्ट ऑपरेटर, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा नाम से कि जो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा होता है ना, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा होता है, वो होता है लेफ़्ट राइट। ये देखें, ये लेफ़्ट से जा रहा है राइट की तरफ, ठीक है। ऐसे बुक में जो डायाग्राम्स बने होंगे उसके अंदर ऐसे, इसके अंदर 4 बॉक्सेस बने होंगे, 1 2 3 4, और साथ में एरोज बनी होंगी कि ये लेफ़्ट मूव कर रहा है। लेफ़्ट से राइट की तरफ जो मूव कर रहा होता है वो आपको कहलाता है लेफ़्ट राइट ऑपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी ज़रा ऊपर आ गया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन क्वांटाइजेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर रहा होता है ना कोड को, वो कहलाता है क्वांटाइजेशन। नेम 3 ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनके 3 नाम लिखने हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन है, इरेज ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 है परफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DA कन्वर्टर आर डिटरमाइंड बाय 5 पैरामीटर्स। जो 5 पैरामीटर DA कन्वर्टर के हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो लिखने हैं आपने। रेजोल्यूशन, सेटिंग टाइम, एक्यूरेसी, ये अच्छे से कर लेना। सम ऑफ द काउंटर्स EG74HC 163 आर कॉल्ड प्रीसेट काउंटर। वाई, हमने वजह बतानी है कि वो प्रीसेट काउंटर्स क्यों कहलाते हैं। पहले तो हमने यही लिख देना है ना, आर कॉल्ड प्रीसेट काउंटर्स बिकॉज, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज अ काउंटर सेट इज़ एडवांस टू स्टॉप और प्रोड्यूस आउटपुट वंस अ स्पेसिफिक काउंट हैज़ बीन रीच्ड। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी बाइट्स विल बी देयर इन 32 किलो X8 मेमोरी। इसके अंदर भी वही आ जाएगा कि आपने किलो की जगह 1024 लिख देना है। 32 मल्टीप्लाई 1024, 32 32,600 नहीं सॉरी 32,768, ठीक है। अगर इसी को वो आपको बिट्स, या तो भी हमने बाइट्स में कन्वर्ट किया ना, अगर इसी को वो हमें बिट्स में कन्वर्ट करने का कह देते हैं तो हमने इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमारे बिट्स भी निकल आए हैं, ठीक है। ये भी आगे लिख देते हैं इज इक्वल बिट्स। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। और ये जो किलो बाइट्स वाले हैं ना, ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपने देख लेना है। इनका कॉन्सेप्ट होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे के आएगा वहाँ पे आपने किलो की जगह 1024 लिख देना है अगर बाइट्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर बिट्स में कन्वर्ट करना होगा, किलो में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी बिट्स भी निकल आएंगी, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन यहाँ पे गुजरा छोटा सा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। और एक आपने लाचेस वाला अच्छे से देख लेना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से फाइनल टर्म्स की प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।